और अ, आज छंदोग्य उपनिषद में ऑडियो बुक बनाते हैं और इसको सुनकर आपको 108 उपनिषद से एक छंदोग्य उपनिषद आपको ज्ञान में आएगा। तो यहाँ पे एक संस्कृत मंत्र पढ़ते हैं। ओम आप्यायन्तु ममायन्नि वाक्य प्राणचक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषदमहं ब्रह्म निराकुर्य महाब्रह्म निराकरोधो निराकरम् मसेस्तु तद्वद्मि निर्ते य उपनिषतो धर्मस्ते मयि संतु ते मयि संतु। ओम शांति शांति शांति। मेरे अंग तृप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो, वाणी घ्राण चक्षु श्रोत्र बल और सब इंद्रियों को प्राप्त हो। सब उपनिषद है, मैं उनमें प्रतिपादित ब्रह्म का त्याग न करूं और ब्रह्म मेरा त्याग न करे। इस प्रकार ब्रह्मरत रहते हुए उपनिषदों में प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय। ओम रूप जो अक्षर उद्गाथा द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है वही परमात्मा का नाम और प्रतीक है। उसी ओमकार की व्याख्या यहाँ की जाती है। समस्त स्थावर और जड़गम प्राणियों और पदार्थों का रस सारांश पृथ्वी का रस अथवा कारण जल है। जल का रस औषधीय अन्न है। औषधियों का रस या मनुष्य देह है। मनुष्य का सार वाणी है। वाणी का सार ऋचा है। ऋचा का सार साम है और साम का सार उद्गीत ओमकार है। यह ओमकार जो पृथ्वी आदि रसों की गणना में 8वें है, वह सब रसों का स्वरूप परमात्मा का प्रतीक होने के कारण परमात्मा के समान ही उपासना करने योग्य है और इसको वैसे ही भावना से ग्रहण करना चाहिए। अब यह विचार करना चाहिए कि कौन कौन ऋचा कौन उद्गीत है। तो मालूम होता है कि वाणी ऋचा है, प्राण साम है, ओमकार ही उद्गीत है। ऋचा रूप जो वाणी और साम रूप जो प्राण है, उन दोनों का जोड़ा प्रसिद्ध है। जिस प्रकार एक मिथुन नर और मादा का जोड़ा मिलने पर पारस्परिक कामना की पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार यह वाणी और प्राण अथवा ऋचा और साम का जोड़ा जब ओमकार से मिलता है तो वह भी पूर्ण काम हो जाता है। जो इस प्रकार प्राप्त होने के रहस्य को जानता है और जानकर इस ओमकार रूप अक्षर की उपासना करता है, वह निश्चय ही कामनाओं को पूर्ण कराने वाला बन जाता है। यह प्रसिद्ध ओमकार अनुमति रूप भी है, क्योंकि जब कोई किसी को अनुमति देता है तो उसे प्रकट करने को ओम ही कहता है। यह ओमकार समृद्धि का मूल माना गया है। जो इस रहस्य को समझकर की उपासना करता है, ओम की उपासना करता है, वह निश्चय ही कामनाओं की समृद्धि करने वाला होता है। इस ओम से तीनों वेदों में बताई यज्ञादि विधि प्रचलित होती है। अर्धवायु इसी का ओम मंत्र सुनाता है, श्रोता इसी की प्रशंसा करता है और उद्गाता इसी का ज्ञान करता है। यह सब कर्म इस अक्षर की पूजा के निमित्त ही किए जाते हैं। जो इसको जानता है अथवा जो इसे भली प्रकार समझता है, वे दोनों इसी के लिए
कर्म करते हैं। विद्या और अविद्या, विज्ञान और कर्म अलग अलग है। जो कर्म विज्ञान युक्त, आस्तिक, बुद्धि युक्त, उपासना युक्त होकर किया जाता है वही अधिक शक्तिशाली होता है। ऐसा इस प्रसिद्ध अक्षर की व्याख्या यानी कि महिमा है। द्वितीय खंड। प्रसिद्ध देव और असुर दोनों प्रजापति की संतानें हैं। जब उन दोनों में संग्राम होने लगा तो देवों के विचार किया हम उद्गित की उपासना के बल से असुरों को पराभूत कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने नासिका में रहने वाले घ्राण रूप उद्गित की उपासना की, पर उस घ्राण को असुरों ने पाप से भ्रष्ट कर दिया। उस पाप से युक्त होने के कारण ही सब सुगंध और दुर्गंध भले और बुरे को ग्रहण करती है। तब उद्गाता ने वाणी रूप ओमकार की उपासना की, पर असुरों ने उसे पाप युक्त कर दिया, जिससे वह सत्य और मिथ्या दोनों का भाषण करती है। फिर देव नेत्र रूप ओमकार की उपासना करने लगे, पर असुर ने पाप द्वारा उसे भ्रष्ट कर दिया, जिससे वह देखने योग्य और न देखने योग्य सबको देखता है। फिर देवगण स्तोत्र रूप ओमकार की उपासना करने लगे, तब असुरों ने उसमें भी पाप का संयोग कर दिया, जिससे वह सुनने योग्य और न सुनने योग्य सभी बातों को सुनता है। पांचों इंद्रियों की तरफ से निराश होकर देवगणों ने मन को ओमकार समझकर उसकी उपासना की, पर जब असुरों ने उसे भी पाप से प्रभावित कर दिया तो वह विचारने योग्य और न विचारने सभी बातों पर विचार करने लगा। तब देवताओं ने शरीर में रहने वाले मुख्य प्राण को ओमकार मानकर उपासना की। प्रसिद्ध असुरों ने पहले के समान उसे भी पाप युक्त कर देना चाहा, पर उसके निकट जाकर वे ऐसे ध्वस्त हो गए जैसे कठोर पत्थर पर लगने से मिट्टी का ढेला विदीर्ण हो जाता है। इस प्रकार असुरगण प्राण पराभव नहीं कर सके, इसीलिए उसकी उपासना ही कर्तव्य रूप है। जो पापी व्यक्ति इस प्रकार उद्गित ओमकार के रहस्य को समझने वाले का अहित साधना करना चाहता है, वह उसके प्रभाव से स्वयं मिट्टी के ढेले की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है। इस रहस्य को जानने वाले को अवेग पाषाणों के समान ही समझना है। इस प्राण के द्वारा मनुष्य सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह पाप रहित शुद्ध होता है। मनुष्य उसके द्वारा जो कुछ खाता पीता है उससे वह घ्राण आदि समस्त इंद्रियों का पालन रक्षण करता है। जब अंत काल में प्राण द्वारा अन्न ग्रहण बंद हो जाता है तो समस्त इंद्रिय की शक्ति भी शरीर से बाहर निकल जाता है और मुख फटा रह जाता है। पहले अंगिरा ऋषि ने इस प्राण रूप ओमकार की प्राण रूप बनकर उपासना की थी। इससे प्राण को अंगिरस कहने लगे, अर्थात प्राण ही समस्त अंगों का रस अथवा आधार है। इस प्रकार बृहस्पति ने भी प्राणों की ओमकार रूप में उपासना की और तब प्राण बृहस्पति भी कहा जाने लगे, क्योंकि वाणी का एक नाम बृहति भी है और उसका पति होने से प्राण को बृहस्पति कहना यथार्थ है। आसस्य ऋषि ने ओमकार के रूप में प्राण की उपासना की थी।
इस पर लोग प्राण को ही आशस्य कहने लगे, क्योंकि आशय यानी कि मुख से जो निकले उसे आशस्य कहना यथार्थ है। दालभय ऋषि के पुत्र बक नाम के प्रसिद्ध ऋषि ने प्राण रूप ओमकार की उपासना की। नैमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषियों में उद्गाता हुआ। उन्होंने प्राणोपासना की सामर्थ्य से ही ऋषियों की कामना पूर्ति के लिए उद्गीत गान किया। इस प्रकार इस तथ्य को समझने वाला जो प्राण रूप ओमकार की उपासना करता है वह निश्चय रूप से कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इस प्रकार यह शरीर में हरने वाले प्राण की आध्यात्मिक उपासना है। तृतीय खंड। अब आदित्य रूप देवताओं से संबंधित ओमकार उपासना कही जाती है। यह जो प्रसिद्ध आदित्य यानी कि सूर्य तपता है वह स्वयं की उपासना करता है। उदय होकर समस्त मनुष्य के लिए उच्च स्वर से उद्गीत गान करता है। सूर्य के बिना अन्न पककर तैयार नहीं हो सकता और उसके बिना लोग प्राण धारण नहीं कर सकते। इस प्रकार उसका यह कार्य उद्गीत रूप ही है। वह प्राणियों के अंधकार से उत्पन्न भय का भी निराकरण करता है और जो इस प्रकार गुण और सूर्य की उपासना करता है वह जन्म मरण के भय और उसके कारण स्वरूप अज्ञान का भी नाश कर डालता है। गुण की दृष्टि से यह प्राण सूर्य के तुल्य ही है। यह प्राण उष्ण है और सूर्य भी उष्ण है। प्राण को स्वर कहा जाता है। सूर्य संध्या समय गमन करने से स्वर कहलाता है। इसलिए प्राण और सूर्य दोनों रूपों में प्राण की ओमकार के रूप में उपासना करनी चाहिए। व्यान नामक प्रसिद्ध सरीसृत वायु की दृष्टि से भी ओमकार उपासना की जाती है। मनुष्य जो श्वास निकालता है वह प्राण और जो श्वास भीतर खींचता है वह अपान है। प्राण और अपान के मध्य में रहने वाली जो वृत्ति है वह व्यान है। व्यान ही वाणी है। इसलिए मनुष्य वायु को न खींचते हुए और न निकालते हुए व्यान की अवस्था से ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण कर सकता है। जो वाणी है वह ऋचा है। इससे पुरुष श्वास और प्रश्वास की क्रिया को न करता हुआ भी ऋचा का उच्चारण करता है। जो ऋचा है वह साम है। इसलिए श्वास पर श्वास को रोककर साम का गमन करता है। जो साम है वह उद्गीत है। इसलिए मनुष्य श्वास प्रश्वास श्वास न लेते हुए उद्गीत का गान करता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य शक्ति की अपेक्षा रहने और रखने वाले कर्म है जैसे अग्नि मंथन, विशेष लक्ष्य तक दौड़ना, दृढ़ धनुष को खींचना, इनको भी मनुष्य श्वास प्रश्वास को रोककर व्यान द्वारा करता है। इस कारण व्यान से ओमकार उपासना उद्गीत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उद्गीत शब्द के अक्षरों से भी उद्गीत की उपासना की जाती है। इस शब्द में जो उद अक्षर है वही प्राण है, क्योंकि प्राण की शक्ति से सब प्राणी उठते हैं।
इसमें जो घी अक्षर है वही वाणी है और जो था अक्षर है वही अन्न है, क्योंकि अन्न के आधार पर ही सब स्थित रहते हैं। आठवां ऊंचा होने से उत स्वर्ग है, गी अंतरिक्ष है, अ और था पृथ्वी है अथवा अग्नि आदि को ग्रहण कर लेने के आदित्य ही उत है। यज्ञ संबंधी कर्म के कारण वायु ही घी है और स्वर्ग के रूप में स्तुत्य होने कारण अग्नि ही अ है अथवा सामवेद उत है, यजुर्वेद घी है और ऋग्वेद था है। इस प्रकार जो व्यक्ति उद्गीत के रहस्य को समझकर उसकी उपासना करता है वह प्राणों के रहस्य को प्राप्त करके वेदों का ज्ञाता हो जाता है और बहुत से भोगों को प्राप्त करने वाला तथा उन्हें भोगने की शक्ति वाला होता है। जो शाम को मानता है और उसके द्वारा उपासना करता है उसे सदा उसका चिंतन करना चाहिए। वह शाम जिस ऋचा में हो उसके ऋचा और देवता का भी चिंतन करे। जिस गायत्री आदि छंद द्वारा स्तुति करता हो उस छंद का चिंतन करे और जिस दिशा की तरफ मुख करके स्तुति करनी हो उस दिशा का उसके अधिष्ठ तथा देव सहित चिंतन करे। इस प्रकार इन साम ऋचा आदि सातों बातों का ध्यान रखकर फिर अपने नाम गोत्रादि द्वारा अपना चिंतन करे और जिस कामना से स्तुति करता हो उसका ध्यान करके प्रमाण रहित स्तुति करे। जो इस प्रकार परमात्मा के निकट स्तुति करता है वह शीघ्र ही अभिलषित फल को प्राप्त करता है। उद्गीत ओम अक्षर को समझकर जो उसकी उपासना करता है वह यज्ञ आदि में उसका उच्च स्वर से गान करता है। उसी ओम की व्याख्या यहाँ की जाती है। सात्विकी वृत्ति रूप देहों से तामसी वृत्ति रूप मृत्यु से डरते हुए तीन वेदों में प्रवेश किया। उन्होंने वेदों मंत्रों द्वारा अपने का आच्छादित कर लिया जिससे वे सब छंद आच्छादित करने वाले कहलाने लगे। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला घीवर जल के भीतर की मछली को जान लेता है उसी प्रकार मृत्यु वाला घीवर ने देवों को ऋक यजु साम के कर्मों में ही देख लिया। देवताओं को भी मृत्यु की यह बात मालूम हो गई और वे ऋक यजु साम के कर्मों को त्याग स्वर में प्रविष्ट हो गए, अर्थात वैदिक कर्मकांड के बजाय शुद्ध परम ब्रह्म की उपासना करने लगे। जब कोई ऋग्वेद की ऋचा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह अत्यंत आधार बुद्धि से ओम का उच्चारण करता है। इसी प्रकार जब कोई साम और कोई यजु को जान लेता है तो वह भी अत्यंत आधार बुद्धि से ओम का उच्चारण करता है। इस प्रकार ओम यद्यपि स्वर है पर ब्रह्म का प्रतीक है और इसलिए उसमें प्रवेश कर लेने से देवगण अमर और अभय हो गए। जो कोई व्यक्ति इस ओमकार को देवगण की तरह अमृत और अभय गुण वाला जानकर उपासना करता है और इस परमात्मा स्वरूप स्वर ओम में प्रवेश कर जाता है वह मृत्यु के भय से रहित हो जाता है।
5 अध्याय। तब जो यह प्रसिद्ध उद्गीत है वही प्रणव है। जो प्रणव है वही उद्गीत है, अर्थात ये दोनों वास्तव में एक ही है, केवल नाम का भेद है। यह सूर्य भी प्रणव ओम है, क्योंकि वह गमन करता हुआ ओम का ही उच्चारण करता है। कौशिक की ऋषि ने अपने पुत्र को एक समय बताया, मैंने इसी आदित्य का ध्यान किया, इससे तू मेरा एक पुत्र हुआ। तू भी जो सूर्य रश्मियों का इस प्रकार ध्यान करेगा तो तेरा अनेक पुत्र होंगे। यह ओमकार का ही अधिदेवित उपासना है। अब आध्यात्म की दृष्टि से ओमकार उपासना का वर्णन करते हैं कि हमारा जो प्राण है वह श्वास प्रश्वास के रूप में ओमकार की उपासना ही करता है। कौशिक की ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने इस प्राण का ध्यान किया, इससे मुझे तो एक पुत्र प्राप्त हुआ। तू भी इस प्राण रूप परमात्मा का इस भावना से ध्यान कर, निश्चय ही बहुत से पुत्र होंगे। यह जो प्रसिद्ध उद्गीत ओम है वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। ज्ञान दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो इस बात को समझता है वह यज्ञ आदि में उद्गाता हुआ दोष को भी प्रणव का श्रेष्ठ रीति से प्रयोग करके सुधार देता है। अब विभिन्न ऐश्वर्यों के निमित्त जो विविध प्रकार से प्रण उपासना की जाती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह पृथ्वी ऋचा है और अग्नि साम है। यह साम रूपी अग्नि इस ऋचा रूपी पृथ्वी पर भली प्रकार स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी की स, अग्नि की अम समझकर साम का ज्ञान किया जाता है। फिर यह अंतरिक्ष ही ऋक है और वायु साम है। यह साम इस ऋक में स्थित साम गान किया कर जाता है। इसमें स्वर्ग की सा और आदित्य अम और दोनों मिलकर साम होता है। यह नक्षत्र ही ऋक है और नक्षत्रों का अधिपति रूप चंद्रमा साम है। यह साम इस ऋचा के ऊपर है। इसमें ऋचा के ऊपर स्थित साम का ज्ञान किया जाता है। इसमें नक्षत्र ही सा है और चंद्रमा की आम है, और ये दोनों मिलकर साम है। यह जो आदित्य रूप मंडल है का श्वेत प्रकाश है वही ऋक है, और जो नीलवर्ण अत्यंत कालापन है वही साम है। यह साम इस ऋचा के ऊपर भली प्रकार स्थित है। इस प्रकार ऋक के ऊपर साम गान किया जाता है। इस आदित्य का जो श्वेत प्रकाश है वही सा है, और जो नील रूप अत्यंत कृष्ण वर्ण है वह आम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है। इस आदित्य के मध्य में एक प्रकाशमान पुरुष दिखाई देता है, जो सुवर्ण के समान चमकीली दाढ़ी वाला और चमकीले केशों वाला है। उसको नख से लेकर शिखा तक के समस्त अवयव प्रकाश रूप ही है। पुरुष के नेत्र कमल के समान सुंदर है। उसका नाम उत, ऊपर को उठा हुआ, इन समस्त पापों से ऊपर उठा हुआ परम पुरुष की जो इस भाव से उपासना करता है वह भी सब पापों से परे हो जाता है। ऋक और सामवेद इसी पुरुष का वर्णन करते हैं, इसे गान करते हैं। वही उत नाम वाला
परम पुरुष आदित्य से ऊंचे लोकों और देवताओं का नियामक और इच्छित फल देने वाला है। उद्गीत ओम की अधिदैवत उपासना का यही स्वरूप है। अब आध्यात्म दृष्टि से उपासना का वर्णन किया जाता है कि यह वाणी का ऋक है और घ्राण साम है। यह साम ऋक में भली प्रकार स्थित है, इसलिए ऋक में स्थित साम का गान किया जाता है, जिससे वाणी ही सा है और घ्राण ही अम है, और दोनों मिलकर साम होते हैं। नेत्र ही ऋक है और आत्मा साम है। इससे इस ऋचा में साम का ज्ञान किया जाता है, जिससे नेत्र ही सा है और आत्मा ही अम है, तथा दोनों मिलकर साम होते हैं। श्रोत्र ही ऋक है और मन ही साम है। यह साम इस ऋचा के ऊपर स्थित है, इससे इस ऋचा में साम का गान किया जाता है। श्रोत्र ही सा है और मन ही अम है, तथा दोनों मिलकर साम होते हैं। अब जो नेत्र में यह श्वेत प्रकाश है वह ऋक है, और जो नील रूप कृष्ण वर्ण है वही साम है। यह साम इस ऋचा में स्थित है, इससे इस ऋचा में साम गान किया जाता है। नेत्रों का श्वेत प्रकार ही सा है और जाति कृष्ण वर्ण ही अम है, तथा दोनों मिलकर साम होते हैं। अब इस नेत्रों के भीतर जो पुरुष दिखाई पड़ता है वही ऋक और यजुर्वेद के ही वही स्तोत्र है। वही सर्वोत्तमा और सबका कारण है। जैसा पहले आदित्य पुरुष का रूप बतलाया है वही इसका रूप है। जो गुण थे वही इसके गुण है। उसका जो उद्गीत नाम था वही इसका नाम है। वही परम पुरुष पृथ्वी के नीचे के लोकों पर शासन करता है, और वह ही मनुष्य के इच्छित फलों का नियामक है। यह गवैया जो वीणा पर गायन करता है वह भी उसी परम पुरुष का गायन है। इसी से गवैया की धन की प्राप्ति होती है। जो इस देव को उद्गीत रूप जानकर सूर्य और नेत्रों में दिखाई देने वाले पुरुषों के लिए साम गायन करता है, वह आदित्य के लोक को तथा उससे ऊपर वाले लोकों को भी प्राप्त करता है। वहाँ के देवताओं से भोगों को भी प्राप्त करता है। इसी प्रकार वह पृथ्वी और पृथ्वी से भी नीचे के लोगों के भोगों को भी प्राप्त करता तथा इच्छित फलों को भी प्राप्त करता है। इस रहस्य को जानने वाला उद्गाथा यजमान के प्रति इस प्रकार कहता है, तेरी किस किस कामना के लिए गान करो। इस प्रकार जानने वाला सामगाथा है और उसे अवश्य ही इच्छित फल प्राप्त कर लेता है। 3 ऋषि उद्गीत संबंधी ज्ञान में निपुण थे। एक सिलवान के पुत्र शिलक, चिकितायन के पुत्र दालव्य और तीसरा जीवन के पुत्र प्रवाहन। एक दिन मिलने पर तीनों कहने लगे कि हम लोग उद्गीत ज्ञान को जानते हैं। अच्छा, तो इस संबंध में चर्चा करें। उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो, और किसी उत्तम स्थान में बैठ गए। तब राज ऋषियों जीवल का पुत्र प्रवाहन बोला, आप दोनों पहले चर्चा करें, मैं दोनों ब्राह्मणों के वचनों को सुनूंगा। तब शिलक ने कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं प्रश्न करो। दलवे ने उत्तर दिया, करो। शिलक ने पूछा, उद्गीत का आश्रय क्या है? दलवे ने उत्तर दिया, उद्गीत
का आश्रय स्वर है। शिलक ने पूछा, स्वर का आश्रय क्या है? दलवे ने बोला, प्राण। शिलक ने फिर कहा, प्राण का आश्रय कौन है? दलवे ने उत्तर दिया, अन्न। अन्न का आश्रय कौन? शिलक ने पूछा। दलवे ने कहा, अन्न का आश्रय जल है, क्योंकि उसके बिना अन्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जल का आश्रय क्या है? यह प्रश्न करने पर दलवे ने कहा, जल का आश्रय स्वर्ग है, क्योंकि जल ऊपर से वृष्टि द्वारा ही मिलता है। शिलक ने पूछा कि स्वर्ग लोक का आश्रय क्या है? दलवे ने कहा, हमको स्वर्ग लोक का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हम शाम की स्थिति पूर्णतः स्वर्ग में ही मानते हैं और उसे स्वर्ग भाव से उसकी स्तुति करते हैं। तब सिलवान के पुत्र शिलक ने चिकितायन के पुत्र दलवे से कहा, हे दलवे, तुम्हारा बताया साम तो न्याय की दृष्टि से अप्रतिष्ठित है। इसलिए यदि कोई असहनीय शास्त्रार्थ करने वाला कहे कि तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा, तो तुम्हारा मस्तक अभी गिर जाए। दलवे ने कहा कि अगर आज्ञा हो तो मैं शाम की स्थिति को आपसे जानो। शिलक ने कहा, हाँ जानो। तब दलवे ने पूछा कि इस स्वर्ग का आधार कौन है? शिलक ने कहा कि स्वर्ग लोक का पोषण होता है। दलवे ने पूछा, इस लोक का आश्रय कौन है? शिलक ने कहा, सबके आधार रूप पृथ्वी लोक का अतिक्रमण करके आगे की बात नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी को सबकी आधार रूप कहकर ही उसकी स्तुति की जाती है। इसलिए शाम पृथ्वी के आश्रय वाला ही है। तब जीवन के पुत्र प्रवाहन ने कहा कि हे शिलक, तुम्हारा बताया शाम तर्क और शास्त्र द्वारा समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए यदि कोई प्रतिद्वंदी कहे कि तुम्हारा मस्तक गिर जाए, तो तुम्हारा मस्तक अभी गिर पड़ेगा। तब शिलक ने कहा, अगर आज्ञा हो तो मैं इस रहस्य को आपसे पूछूं? प्रवाहन ने उत्तर दिया, पूछो। शिलक ने प्रश्न किया कि इस पृथ्वी लोक का आश्रय कौन है? प्रवाहन ने उत्तर दिया, इसका आश्रय आकाश है। स्थावर और जंगम पदार्थ आकाश रूपी परमात्मा से उत्पन्न होता है और उसी परमात्मा में लय हो जाता है। परमात्मा ही इन जीवों से महान है और इसलिए तीनों कालों में वही इन सब का आश्रय है। वही श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ उद्गीत है। वह अंत रहित है। जो इसे इस रूप में समझा है, वही अति श्रेष्ठ उद्गीत उपासना करता है और उसी का जीवन निरंतर अधिक से अधिक वृद्धि कर लेता है। एक समय सुनक के पुत्र अति धनवा ऋषि ने इस उद्गीतोपासना का रहस्य उदार सांडिल्य को बतलाया था और कहा था कि जब तक तेरी प्रजा इस उद्गीत को जानती रहेगी, तब तक उसका इहलौकिक और परलौकिक जीवन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति इस उद्गीत के रहस्य को जानकर उपासना करता है, उसका जीवन इस लोक में उत्तरोत्तर विशिष्ट होता जाता है और परलोक में भी यह श्रेष्ठतम स्थान को प्राप्त करता है। एक समय ओलों की वृष्टि से कुरु देश में खेती का नाश हो गया और बड़ा अकाल पड़ गया। उस समय चक्र ऋषि ने पुत्र उस्तिसी अपनी बालिका पत्नी के साथ बड़ी दीन अवस्था में किसी महावत के ग्राम में आश्रय लेकर रहने लगे थे। एक दिन उस तिथि ऋषि ने किसी महावत को बहुत निकृष्ट
उड़द खाते देखा और उससे उड़द की भिक्षा मांगी। महावत ने उत्तर दिया कि मैं इस बर्तन में जिन उड़द को खा रहा हूँ उनके सिवाय और उड़द मेरे पास नहीं है, इसलिए तुमको कहाँ से दूँ। उस तिती ने कहा, इन्हीं में से मुझे दे दो। तब महावत ने वे उड़द उस तिती को दे दिए और कहा कि इन्हें खाकर जल पी लो। उस तिती ने कहा कि इस जल को पीने से मुझे झूठे जल के पानी का दोष लग जाएगा। इस पर महावत ने कहा, क्या यह उड़द झूठा नहीं थे? उस तिती ने उत्तर दिया, इन उड़दों को मैं नहीं खाता, मैं अवश्य ही जीवित नहीं रह सकता था, पर जल तो मुझे इच्छा अनुसार कहीं से मिल सकता है। उस तिती ने उन उड़दों में से एक भाग खाकर शेष ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया, पर स्त्री को पहले ही उत्तम भिक्षा प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए उन उड़दों को लेकर रख दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल निद्रा भंग होने पर उस तिती अपनी स्त्री को सुनाकर कहने लगे कि यदि कहीं से थोड़ा सा अन्न प्राप्त हो जाए तो उसे खाकर निर्वाहार्थ कुछ धन प्राप्त कर सको। यहाँ से समीप के प्रदेश में एक राजा यज्ञ कहा रहा है, यहाँ मुझे रीति विज का कर्म करने को वरण कर सकता है। उसकी स्त्री ने कहा, हे स्वामी, आपके दिए हुए उड़द रखे हैं, इन्हें ले ले। तब उस तिती उन्हीं को खाकर राजा के यज्ञ में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उद्गाता के पास बैठ गया और प्रस्तोता से बोले, हे प्रस्तोता, जिस देवता के प्रति यह स्तुति करते हो, यदि तुम मुझसे बिना स्तुति करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने उद्गाता से कहा, हे उद्गाता, उद्गीत से संबंधित देवता को तुम नहीं जानते, तो उसका उद्गान करने से तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा। इसी प्रकार उन्होंने प्रतिहर्ता उद्गाता की सहायता करने वाले ऋत्विक से कहा, हे प्रतिहर्ता, जिस देवता का प्रतिहार से संबंध है उसे बिना जाने यदि प्रतिहरण करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा। यह बात सुनकर प्रस्तोता आदि सबने यज्ञ कर्म को बंद कर दिया। फिर उस तिती ऋषि से यजमान राजा ने कहा, भगवान, मैं आप परम पूज्य को जानना चाहता हूँ। इस पर उस तिती कहने लगे, मैं चक्र का पुत्र उस तिती हूँ। इस पर राजा कहने लगे, इन सब ऋषियों को वरण करने से पूर्व मैंने आपकी प्रशंसा सुनकर आपको ही पहले ढूंढवाया था, पर जब आप न मिल सके तब इनको चुना। अब आप ही मेरे समस्त यज्ञ संबंधी कार्यों को यथाविधि पूर्ण कराइए। उस तिथि ने कहा, ऐसा ही हो। अब मैं इन्हीं प्रस्तोता आदि को कार्य करने की अनुमति देता हूँ, पर जितना धन इन सब को मिला कर दिया उतना ही मुझे मिले। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। प्रस्तोता उस तित के निकट आकर विनयपूर्वक कहने लगे कि आपने मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोता, तू जिस देवता की स्तुति करता है, यदि उसे नहीं जानता तो तेरा मस्तक गिर पड़ेगा। अब कृपा करके बतलाइए कि यह देवता कौन सा है। तब उस तिथि कहने लगे कि वह देवता प्राण है। प्रलय काल में सर्वभूत प्राण में ही प्रविष्ट हो जाता है और सृष्टि समय प्राण से ही उत्पन्न होता है।
यही प्रस्ताव स्तुति का देवता है। इसको ना जानकर तुम तेरे सामने स्तुति पढ़ते तो तुम्हारा माथा गिर पड़ता। फिर उद्गाता उस स्थिति के समीप आकर बोले, आपने मुझे कहा था कि हे उद्गाता, जो देवता उद्गीत से संबंधित है उसे बिना जाने तू उद्गान करेगा तो तेरा माथा गिर पड़ेगा। अब कृपा करके बताइए कि वह देवता कौन है। इस पर उस स्थिति ने उत्तर दिया, वह देवता आदित्य है। समस्त प्राणी इसके ऊपर रहने वाले आदित्य की स्तुति करते हैं। वहाँ उद्गीत से संबंधित है। यदि इसको बिना जाने हुए तू मेरे सम्मुख उद्गान करता तो तेरा माथा गिर पड़ता। फिर पथहिरता उस स्थिति ऋषि के समीप आकर कहने लगा कि आपने कहा था, हे प्रतिहर्ता, जो देवता प्रतिहरण से संबंधित है, अगर तू उसे नहीं जानता और मेरे सामने प्रतिहरण करता तो मेरा माथा गिर पड़ेगा। अब कृपा करके बताइए कि वह कौन सा देवता है। उस स्थिति ने उत्तर दिया, वह अन्न है। सब प्राणी अन्न को ग्रहण करके ही जीते हैं। वही देवता प्रतिहरण से संबंधित है। इसको ना जानते हुए यदि तू मेरे सम्मुख प्रतिहरण करता तो निश्चय ही तेरा माथा गिर जाता। अब अन्न के लिए अलौकिक कुत्तों द्वारा किया उद्गान प्रारंभ होता है। एक दिन दलभ्य का पुत्र बक और मील का पुत्र गल्भ ने दोनों ऋषि स्वाध्याय के निमित्त ग्राम से बाहर जल के समीप जाकर बैठ गए। उनके स्वाध्याय से संतुष्ट होकर एक अलौकिक श्वेत श्वान, जो वास्तव में मुख्य प्राण था, प्रकट हुआ। उसके पश्चात कुछ छोटे कुत्ते वहां आकर उस श्वेत श्वान से बोले, आप हमारे लिए अन्न मंगाने का उद्गीत का गायन करो, हम सब भूखे हैं। श्वेत श्वान ने उन शूद्र श्वानों से कहा, कल प्रातःकाल यहाँ मेरा पास आना। इस कौतूहलजनक घटना को देखकर बक और ग्लेव भी दूसरे दिन प्रातःकाल वहीं पहुंच गए। प्रातः वे सब श्वान वहां आकर जिस प्रकार भविष्यवाण स्तोत्र में परस्पर संलग्न स्तुति की जाती है, उसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की पूँछों को मुख द्वारा पकड़कर चक्कर लगाने लगे। इसके पश्चात वे बैठकर हिंकार गायन करने लगे, ओम भक्षण करिए, ओम पान करिए, ओम देव वरुण प्रजापति हमारे लिए यह अन्न भेजो। इस प्रकार हिंकार करके वे फिर कहने लगे, हे अन्नपते, आप हमारे लिए यहाँ सब लाओ। अब एक ऐसी उपासना का वर्णन करते हैं जो शाम से संबंधित है और स्तोम कहलाती है। इसमें गायन होता है पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। इस तरह स्तोमों में हाव शब्द पृथ्वी लोक के लिए आता है, हाय वायु लोक के लिए, अर्थ चंद्रमा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये आत्मा है और ये अग्नि है, ऐसा समझकर यह उपासना करनी चाहिए। ऊ आदित्य है, ए आमंत्रण का बोधक है, ओहाय विश्व देवा है, ही प्रजापति के लिए स्वर प्राण रूप है, या अन्न वाक विराट स्वरूप है। 13वां स्तोम हु है, वह सब में व्याप्त कारण रूप है। उसकी इस दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। जो इन शाम संबंधी स्तंभों की उपासना को समझकर तदनुसार उपासना करता है, उस पर अपनी वाणी रहस्य आप ही प्रकट कर देते हैं।
यह बहुत अन्न और जट रागनी भोगने का सामर्थ्य वाला होता है। प्रथम अध्याय समाप्त। यह छंदों उपनिषद के बारे में यह ऑडियो बुक था। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।